सकते हैं। कितना बड़ा साइज़ रखना है वो साइज़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग मार्क कर दीजिए। टूटने का कई बार। तो ये देखिए प्रॉपर्ली कट हो गया। अगर तो और थोड़ा बड़ा कितना अच्छा लुक लग रहा है और बहुत महँगा आता है। अब आप एक मशीन और प्लाई से कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हाय गाइस, आपको टीवी पैनल बनाना है तो बहुत ईज़िली आप बना सकते हैं। कितना बड़ा साइज़ रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है। मैं अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए मैं उतना रख लूँगा। आप देख सकते हैं कितना नीचे तक रखना है। इतना रखिए कि बेड से थोड़ा ऊपर है या जो कि बेड के लेवल से ऊपर रहेगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। और थोड़ा सीधा सामने पड़े और चौड़ाई आपको देखनी है कितना एरिया कवर कर रहा है आपका एलसीडी और उसके सेंटर में कितना वो आ सकता है। तो आपको ये प्लाई बोर्ड जो है वो खरीद लेना है, ईज़िली मिल जाता है। 12 एमएम का आता है, 18 एमएम का भी ले सकते हो मगर 12 एमएम ज़्यादा अच्छा रहेगा। पतला रहता है, यूनिक लुक अच्छी आती है, सॉलिड रहता है। तो मैं मार्क कर दूँगा ऐसे ईज़िली। आप इसे जितना साइज़ लेना है उसके अकॉर्डिंग मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद आपको दोनों साइड से मार्क करना पड़ेगा सेंटर में लेके। अगर आपके पास 90 एंगल का इक्विपमेंट है तो बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे डी या एंगल्स रहते हैं जिससे आप सीधा इस पे निशान लगा सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड कट लगा दिया जो कि जितना मुझे प्लाई चौड़ा और लंबा चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, सीधी लाइन खींचनी है। मेरे पास ये था एक मिस मिस्त्री वाला, तो मैंने इससे कर लिया। आपके पास जो भी चीज़ है पट्टी-वट्टी उससे कर सकते हैं और ईज़िली आप उसे ये कटर मशीन होती है उससे कट कर दीजिए। ईज़िली मिल जाती है, सस्ती आती है। आपको जितने की वो मशीन आएगी उतने में आप कई काम कर सकते हैं। फिर जितना आप एक बोर्ड खरीदेंगे, एक मशीन से ना जाने कितने काम हो जाते हैं। तो ईज़िली आपको चलाना है, कोई जल्दीबाज़ी नहीं करनी है वरना ब्लेड टूटने का रिस्क रहता है। तो याद रखिए कई लोग गलती कर देते हैं कि ब्लेड क्यों टूट जाता है, रिस्क रहता है, वो नहीं करना आपको। फिर ये जो आपको दिख रहा है, दूसरी साइड से भी कट कर देना है। पट्टी जब मैंने काट दी तो उसके नीचे की एक पट्टी चाहिए होगी, जो नीचे लाइन में जो पट्टी लगानी होगी, वो मैं कट करके एकदम प्लाई निकाल दूँगा जिस पे सामान रखा जाएगा। ये वो वाली पट्टी है। तो वो पट्टी मैं काट रहा हूँ। धीरे-धीरे ही चलाना है, याद रखना, फ़ोर्स नहीं करना है ज़्यादा, हल्का-हल्का सा आगे बढ़ाते जाना है और कटिंग करना है। तो ये मैंने कट कर दिया। अगर ब्लेड पुराना होगा तो धुआँ छोड़ सकता है, तो आपको ब्लेड टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। और तो ये भी एक रीज़न होता है ब्लेड टूटने का कई बार। तो ये मैंने पतली सी पट्टी निकाली, छोटी पड़ रही थी तो इसे जोड़ने का बड़ा आसान तरीका है। 2 प्लाई को जोड़ने के लिए जो जिग-जैग टाइप का आता है, ईज़िली मिल जाता है शॉप पे। आप अगर कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते तो वो ईज़िली आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि 2 प्लाई ईज़िली ऐड हो जाती हैं और अगर आपकी प्लाई छोटी पड़ रही है, आपके पास प्लाई कम पड़ रही है तो आप ईज़िली ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे ईज़िली सँभल के जोड़-जाड़ दिया। तो इसे आपको 2 जगह 3 जगह निशान लगा के जितनी चौड़ी प्लाई है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो ये प्लाई कहाँ यूज़ होगी वो मैं बताऊँगा आपको, किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी। तो मैंने 2 तो जोड़ दिए, एक और लगा देता हूँ मजबूती के लिए। तो ये टोटल 3 हो गए प्लाई के अकॉर्डिंग। तो ये सब छुप जाएगा, जैसे कि आप सनमाइका लगाते हैं या वॉलपेपर लगाते हैं, उस हिसाब से। तो ये मैंने क्या किया, जो नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये प्लाई बड़ी वाली है, जो दीवार पे रहेगी चिपकी हुई, और ये जो छोटी-सी प्लाई पतली सी जो अभी हमने काटी थी जोड़कर, ये ऊपर है। इसमें आपको छोटी-सी पतली वाली कील लेनी होती है, 1 इंची की कील काफ़ी होती है, 1 डेढ़ इंची की, ईज़िली आपको इसे इसमें ठोक देनी है। पहली कील में थोड़ा आराम से ठोकना पड़ता है, तो दोनों साइड कील ठोक दूँगा। उस दोनों साइड जब हम कील इसमें डाल देते हैं ईज़िली अच्छी तरीके से, तो आपको साइड में थोड़ा-सा एरिया छोड़ के करना है। तो ये मैंने कील ठोक रहा हूँ, इसको सावधानी से ठोकना होगा। तो इसके लिए हथौड़ा अच्छा होना चाहिए, तो मेरे पास जो जुगाड़ था मैंने उससे बना दिया इसे, जुगाड़ तरीके से। तो आप घर पे इस तरह से ईज़िली बना सकते हैं। एक कटर मशीन बहुत ज़्यादा भी महँगी नहीं आती, ईज़िली आप लेके इस तरह से जगह-जगह पे गैप लेके जोड़ देंगे। कुछ क्योंकि हैवी मटेरियल तो हमें इस पे रखना नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे अच्छी तरह से जोड़ देना है। तो कील मैं प्रॉपर्ली इसमें फिट कर देता हूँ। कील जब फिट हो जाएगा प्रॉपर्ली यहाँ पर, तो अब क्या करना है, उसकी साइड की जो गोलाई होती है वो कैसे करनी है। आपको एक धागा लेना है, पेंसिल में बाँध देना है, कोने पे लगा के इस तरह से धीरे-धीरे चलाना है।
या आपके पास कोई गोल प्लेट है तो आप उससे भी निशान लगा सकते हैं। मगर आपको साइज़ के अकॉर्डिंग काटना है तो इसी तरह से आप लंबाई के हिसाब से धागा उतना लंबा लेके और पेंसिल धीरे-धीरे चला सकते हैं। तो आपको कटर मशीन से कैसे काटना है ये याद रखना। इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा-थोड़ा ऊपर कम गहरा करके हल्का-हल्का छुआ-छुआ के धीरे-धीरे मशीन चलाई। तो इससे क्या होगा, बराबर गोलाई में कटेगा, पूरा अंदर अभी कटेगा नहीं। इसके लिए मैं पहले बस एक लाइन बना दूँगा इससे कटर से, धीरे-धीरे सँभल के हाथ चलाना है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे गहरा बैठाता जाऊँगा, आगे बढ़ाता जाऊँगा। इससे क्या होगा कि जो कट है हमारा, जो हमें गोलाई में कोना निकालना है, वो उस पे निशान नहीं आएगा, बाहर की प्लाई पे आता रहेगा। तो इस तरह से पूरा गोलाई में एक मशीन पूरी निकल आती है। अगर आपके पास सिर्फ़ कटर मशीन ही है तो उनके लिए बता रहा हूँ कि जुगाड़ से कैसे काम किया जाता है। ईज़ी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बड़ी जल्दी निकल आता है ये। तो ये देखिए प्रॉपर्ली कट हो गया। आपके पास रंदा-बंदा है तो और आसान हो जाता है। तो देखो ये प्लाई मुझे यहाँ लगानी थी। याद रखिए पीछे वाला जो प्लाई है हल्की-सी आधा इंची थोड़ी बड़ी लेनी है जिसमें ये अंदर घुस सके, क्योंकि इसे थोड़ा गैप में रखना होगा, बिल्कुल प्लेन आ जाए साइड में जो पीछे वाली प्लाई, नी जिससे पूरा सपाट मैच हो जाए। मतलब कि आपको किनारे पे ये दिख रहा होगा, मैंने पास से दिखाया है। तो बराबर एक तरह से ये क्लीन, मतलब पूरा वो लेवल में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत फालतू होता तो रंदा वगैरह है तो आप उससे हटा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और फिनिशिंग देनी है तो रंदा होना चाहिए आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में मेरे पड़ रहे हैं 2 इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये कैसे हम सेट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक बोर्ड के किनारे-किनारे पे आपको सीधी लाइन खींचनी है। ऊपर की साइड सीधी, मैंने नीचे 2 लाइन खींच ली, ऐसे ही जैसे ये लाइन दिख रही है, ये लिया, आपको सीधा लाइन खींच लेनी है। जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उसके थ्रू आप यहाँ पे खींच सकते हैं, है ना? तो मैं इसे एकदम सीधा खींच दूँगा। पेंसिल या जो भी आपके पास मार्कर है जिससे ईज़िली ये लाइन आप बना सकते हैं। साइड की मैंने लाइन खींच ही दी है। ऐसे ही दूसरे बोर्ड का भी मुझे सीधा ऊपर की लाइन खींचूँगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा इतना एक्स्ट्रा लेके चलना है लाइन आपको कि बोर्ड से बाहर आ जाए। अगर आप बोर्ड फिट करें तो उसमें बाहर दिखे। जब बोर्ड आप इस पे लगाएँगे तो हमें मार्क लगाना पड़ेगा कि बोर्ड में कहाँ से कहाँ पे कटिंग, क्रॉस कटिंग में आएगा सेंटर में ये। तो ये एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से एग्ज़ैक्ट बीचों-बीच उस जगह पे कट लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये कटिंग की बड़े आराम से, प्रॉपर्ली। तो मैंने ये निशान लिया है, कैसे निशान लगाना है, बहुत ईज़ी है। आपको मतलब अपर डाउन ऐसे निशान लगाने के बाद आपको ये रोक के रखना है यहाँ पे, या आप हैम फिट कर सकते हैं। फिर आपको ये क्या करना है, एकदम सीधी लाइन खींचनी है, जो साइड में दीवार में वो जो लाइन आई थी, उस लाइन को बराबर बीच में सेंटर में लेते हुए यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से आपने जो ऊपर मार्क लगाया था वो सीध लेके आपको इसमें बोर्ड में भी सीधी लाइन खींच देनी है। आपको एक्स्ट्रा लाइन इसीलिए मैंने बोला था कि बोर्ड जब आप फिट करें तो आपको वो लाइन दिखे दीवार पे, जो लाइन आपने खींची थी। तो इस तरह से आपको पूरा मार्क कर देना है इज़िली लगा के। जब आप लगाएँगे तो आपको दिखेगा कि चौकोर बन जाएगा बीच-बीच में, जहाँ-जहाँ बोर्ड था उतना साइज़ का गैप आपको कट दिख जाएगा क्रॉस कटिंग में, इस तरह से आप। और एक बार कन्फर्म भी कर सकते हैं इंची टेप से कि ये बीच वाला जो एंगल कट पूरा आया कि नहीं आया, मार्क लाइन से खींच के, ये जो आप देख रहे होंगे। अब मैं दूसरा बोर्ड जो है उसकी भी इसी तरह से लाइनिंग खींच दूँगा, और बीच का जो हिस्सा बचेगा, जो क्रॉस कटिंग में आएगा, वो वाली लाइन हमारी किसकी होगी? बोर्ड की। तो और कन्फर्म के लिए आप बोर्ड का साइज़ और इसका साइज़ देख सकते हैं, और दोनों साइड से दूर से एंगल लेके भी चेक कर सकते हैं कि कितना इसमें गैप है। तो ये प्रॉपर मेरा कट पीस आई थिंक कंप्लीट हो गया है लगभग। तो दोनों साइड चेक करने के बाद कि मैंने मार्क अच्छे से कर लिया, तो ये बीच का ये हिस्सा भी मेरा निकल आएगा बोर्ड का, दोनों बोर्ड का। तो दोनों बोर्ड का इस तरह से निकालने के बाद मैं उतना ही हिस्सा, जितना बीच में ये जो बचा था, उतना हिस्सा मैं ये कट कर लूँगा। तो अगर मैंने नाप में गड़बड़ किया है, आपको लगता है कि शायद हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा ना गैप वो बोर्ड कट जाए, तो आप थोड़ा छोटा भी रख के काट सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा काटा, फिर मैंने दोबारा चेक किया तो वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया था, बोर्ड दिख नहीं रहा था। बोर्ड निकालना की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको इन केस ऑफ फ्यूचर, तो थोड़ा बड़ा कट करिए। तो वो बाद में आपको करना है। पहले आप इस तरह से छोटा मार्क कीजिए, जो कि ज़्यादा बड़ा मार्क ना हो जाए, गलत जगह मार्क ना हो जाए। तो मैंने इस तरह से कटिंग नॉर्मली इसकी कर दी, हल्का-सा खड़ा रख के। और याद रखिए आपको फ़ोर्स नहीं करना है, ईज़िली इस तरह से ये बोर्ड प्लाई निकाल देनी है, मतलब दोनों बोर्ड की मेरी कटिंग बीच की जो थी वो ईज़िली मार्क करके बाहर आ गई। अब इसे मैंने यहाँ पे लगा के एक बार चेक भी कर लिया, अगर छोटा पड़ रहा था तो मैंने और कट किया और थोड़ा बड़ा स्पेस कर दिया, जो कि ये बोर्ड मेरा ईज़िली बाहर आ जाए। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों कॉर्नर पे बराबर नाप लेके, आप चाहे तो अंदाज़े से भी लगा सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है।
आपको क्या करना है, मार्क लगाना है बीचों-बीच हर जगह और उसमें होल करने के बाद अ, आपके पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए, ड्रिल मशीन से आप इसे होल करेंगे। ईज़िली मैंने क्या करा कि यहाँ पे होल किया और फास्टनर आता है, फास्टनर को ठोक दिया और उसके बोल्ट को धीरे-धीरे इस तरह से कस दिया, जैसे मैं ये कस रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा बोर्ड रेडी होके यहाँ पे फिट हो गया। ठीक है, तो ईज़िली ये बोर्ड फिट हो गया, तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है वॉलपेपर वुडन स्टाइल में, जो ज़्यादा अच्छा लगता है, वुडन ही लेना है। तो देखिए लगाने के बाद कैसा लग रहा है, ये कुछ ऐसा लगता है जैसे आपने सनमाइका लगा दिया या आपने जो बोर्ड था वुडन ही खरीदा है, उस टाइप का लगता है। आप चाहे तो सनमाइका लगा सकते हो, उसमें मगर वो मज़ा नहीं आता। तो बेस्ट है कि आप ये लगाओ, ईज़िली लग भी जाता है, आप इन फ्यूचर चेंज भी कर सकते हैं। एलसीडी मैंने उधर फिट कर दी, बाद में लगने के बाद कुछ ऐसा व्यू आया। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा कि ये लगने के बाद कितना अच्छा लुक लग रहा है और बहुत महँगा आता है। अब आप एक मशीन और प्लाई से कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।